नमस्कार। भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के लाउड स्पीकर मॉडल की। जी हाँ, जिस तरीके से बुलडोजर मॉडल योगी आदित्यनाथ का पूरी सुर्खियों में रहा है, उसी तरीके से इस समय लाउड स्पीकर मॉडल सुर्खियों में है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ काफी सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने शासन के जरिए उन्होंने आदेश दे रखा है गृह मंत्रालय के जरिए कि भाई आप जो है यहाँ पे जितने भी लाउड स्पीकर अवैध तरीके से चल रहे हैं उनको बंद किया जाए। मंदिर में हो या मस्जिद हो, कहीं भी लाउड स्पीकर गलत तरीके से न चले, उसकी आवाज से किसी को तकलीफ ना हो, और अगर अवैध है तो उन लाउड स्पीकर को हटाया जाए और जो लाउड स्पीकर जरूरी है उनकी आवाज को कम किया जाए। तो पूरे प्रदेश में अवनीश अवस्थी जो अपर गृह सचिव हैं, उन्होंने आदेश दिया और इस आदेश के तहत उन्होंने कमिश्नर जो है या मंडला आयुक्त है या कमिश्नरेट है तो कमिश्नर और मंडलायुक्त जिले की रिपोर्ट वो शासन को सौंपेंगे और 30 अप्रैल तक ये अभियान चलने जा रहा है कि आप जो है लाउड स्पीकर का प्रयोग पे उस पे कंट्रोल किया जाए। देखिए, योगी आदित्यनाथ को कहा जाता है कट्टर हिंदुत्व की छवि के नेता हैं, लेकिन ये ऐसा जो उन्होंने मिसाल कायम किया है उसकी काफी चर्चा हो रही है कि उन्होंने कहा ना, मस्जिद ही क्यों, जो मंदिर हैं अगर उनके लाउड स्पीकर की जो आवाज से किसी को तकलीफ हो रही है तो उसको भी कम किया जाए, और हाँ, अगर अवैध तरीके से उनका इस्तेमाल हो रहा है तो उस पर रोक लगाई जाए। इस तरीके से उन्होंने पूरे प्रदेश में जो कार्रवाई चल रही है, तो मैं आपको बता दूं 30,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर की आवाज कम की गई है, जिनकी आवाज से लोगों को तकलीफें हो रही थी। जनमानस तकलीफ में होता था, लोगों को समस्याएं होती थी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। तो इसको लेकर योगी आदित्यनाथ काफी सख्त हुए और करीब 6,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर अब तक उतारे जा चुके हैं। बहुत बड़ी बात है, वो मस्जिद हो या मंदिर हो। सबसे बड़ी बात है कि जो गोरखनाथ मंदिर है वहां का भी लाउड स्पीकर जो है उसकी आवाज को कम कर दिया गया है ताकि लोगों को समस्याएं ना हो। खुद योगी आदित्यनाथ ने इसकी जानकारी दी, उस पे उन्होंने इस पे संज्ञान लिया और ये कार्रवाई की। तो योगी आदित्यनाथ को माना जाता है कि वो बहुत ही जैसे कहा जाता है कि बड़े कट्टर छवि के हैं, लेकिन वो हिंदुत्व की बात करते हैं, ऐसा आरोप बार बार लगता है। लेकिन ये जो कार्रवाई हो रही है लाउड स्पीकर को लेकर, इससे स्पष्ट है कि योगी आदित्यनाथ नियम के तहत चलना चाहते हैं, कानून के तहत चलना चाहते हैं। इसके लिए आपको मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने करीब 17 साल पहले जो एक फैसला दिया था कि भाई लाउड स्पीकर का इस्तेमाल तय मानकों के आधार पर होना चाहिए, किसी के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, किसी को यदि आवाज से तकलीफ होती है तो उस पर तुरंत एक्शन ले और राज्य सरकार उसके लिए स्वतंत्र है उस पर कार्रवाई करने के लिए। और इसी जो सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश है उसी का हवाला देते हुए योगी आदित्यनाथ ने तुरंत कार्रवाई करवाना शुरू कर दिया। और आप जानते हैं कि ये लाउड स्पीकर का विवाद कहां से शुरू हुआ? लाउड स्पीकर का विवाद शुरू हुआ महाराष्ट्र में। जो मनसे चीफ हैं राज ठाकरे, उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि यदि अजान मस्जिद से होंगे लाउड स्पीकर से तो हम उसके ठीक सामने लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू भी हुआ, कई जगह सड़कों पर भी लाउड स्पीकर लगा दिए गए। तो ये एक तरीके से ये विवाद बढ़ता चला गया, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगने लगे, दो धर्मों के बीच की बात आ गई। लोग लगा कि ये कि क्या हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश तक इसकी आंच आई। लेकिन उत्तर प्रदेश में आंच आने के बाद यहाँ के जो शासक हैं योगी आदित्यनाथ, जो विख्यात हैं कि भाई वो इंसाफ की बात करते हैं और इंसाफ उसमें उनके लिए सभी दायरे में है। हालांकि उन पे आरोप बहुत सारे लगते हैं। आरोप लगने की बात होती है कि भाई आप आरोप ये लगा देते हैं कि योगी आदित्यनाथ एक तबके की सुनते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा बताया कि देखिए, हम मस्जिद हो या मंदिर हो, हम तो अपने जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं उसी के तहत काम करेंगे और कार्रवाई करेंगे। तो इसका लेके उन्होंने जितने भी लाउड स्पीकर हैं जो दिशा निर्देश नहीं मान रहे हैं उनको तुरंत उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, और उन्होंने 30 अप्रैल तक रिपोर्ट भी मांगी है। और इस रिपोर्ट को जो जिले स्तर के एसएचओ तक उसमें इन्वॉल्व होंगे निचले स्तर पे, और कमिश्नर जो है रिपोर्ट तैयार करके वो सीधा एसीएम जो अपर गृह सचिव अवनीश अवस्थी है वहां तक रिपोर्ट पहुंचेगी, भी मुख्यमंत्री उस पर संज्ञान लेंगे। और बहुत सख्त दिख रहे हैं योगी आदित्यनाथ लाउड स्पीकर को लेकर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि योगी आदित्यनाथ जी लाउड स्पीकर को लेकर तो सवाल कर रहे हैं, उस पर सख्त दिख रहे हैं, क्या जो शादी विवाह होते हैं, जो धार्मिक तरह तरह के आयोजन होते हैं जिसमें डीजे बजते हैं, और ये डीजे और भी खतरनाक है। याद कीजिए, अगर आपके घर के आसपास कोई समारोह में डीजे बजता है तो घर की दीवारें तक हिलने लगती हैं, कांच जो होते हैं शीशे वो भी हिलने लगते हैं, और ऐसा लगता है कि जो आदमी परिवार के लोग रहते हैं
कोई भी इंसान अगर बुजुर्ग है, बीमार है, तो वो बेचैन उठता है। यहाँ तक कि स्वस्थ आदमी भी बेचैन उठता है इन डीजों की आवाज से। तो क्या सरकार इन डीजों को लेकर भी सख्ती दिखाएगी? क्योंकि लाउड स्पीकर को लेकर तो आप सख्त हैं योगी आदित्यनाथ जी, लेकिन क्या इन डीजों पर भी कार्रवाई होगी? क्योंकि अब एक चलन सा बन गया है, किसी की समस्या का किसी को कोई ख्याल नहीं है। अगर कोई बीमार है, उसके बावजूद भी लोग डीजे बजाते हैं। लोग यहाँ तक कि डीजे को रोकने को लेकर कई जगह आप देखते हैं लड़ाई झगड़े तक हो जाते हैं, गोलियां तक चल गई हैं डीजे के विरोध पे। तो क्या इस पे भी सख्त होंगे योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ जो कि विख्यात हैं अपने नियम कानून को लेकर, तो डीजे पर कार्रवाई कब होगी? मेरा ये जो आज जो मैं चर्चा कर रहा हूं भारत की तस्वीर के जरिए, इसमें ये मेरा मेन जो फोकस है कि डीजे पर सरकार कब कार्रवाई करेगी। डीजे से जो बेचैनी हो रही है समाज के तबकों में, लोग बोल नहीं पाते, और धार्मिक आयोजन हो या शादी विवाह हो, इवन 10 बजे के बाद रात को डीजे नहीं बजाना है, उसके बाद भी मनमाने तरीके से डीजे बजाया जाता है, लोगों की तकलीफ का कोई ख्याल नहीं रखते। तो क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर भी संज्ञान लेकर सख्ती करेंगे? डीजे बजाने वालों पर सख्त कार्रवाई करेंगे? डीजे जब्त की जाएगी? जिनके आयोजन उन पे कार्रवाई होगी? ये कब होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। भारत की तस्वीर के जरिए हम सरकार का ध्यान जो है इधर डीजे की तरफ लाना चाहते हैं, क्योंकि लाउड स्पीकर को लेकर आपने जो कार्रवाई की है योगी आदित्यनाथ जी, उसकी सराहना हो रही है। हिंदू मुस्लिम हर कोई सराहना कर रहा है, जिसका दृष्टिकोण व्यापक है, जो प्रदेश में अमन चैन चाहता है, शांति चाहता है, वो उनका समर्थन कर रहा है, और वास्तव में होना भी चाहिए। इन चीजों को आप किसी धर्म के चश्मे से नहीं देख सकते। तो क्या डीजे को लेकर भी ये कार्रवाई होगी? ये देखने वाली बात होगी। भारत की तस्वीर में आगे भी हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। आप बने रहे भारत की तस्वीर के साथ। नमस्कार।